अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने आपको ये बताया था कि हम आपके लिए प्रैक्टिकल के लिए वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें कि हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे। तो इसमें हमने वाइवा क्वेश्चन आपको बताए हैं, ठीक है, और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आप इन्हें याद कर लें तो इंशाअल्लाह ताला इनमें से ज़्यादातर आपसे सवालात पूछे जाएंगे। आप अपनी तैयारी रखें। छोटी छोटी सी डेफिनेशन है और वैसे भी आपको तैयारी रखनी चाहिए। आपको हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए क्योंकि आपने एंट्री टेस्ट देना है और आप किसी भी फील्ड में जाएंगे वहाँ आपने एंट्री टेस्ट लाजमी देना है। तो इसलिए उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए बेटा। तो ये भी हमने आपको बताया कि बायोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, उनके कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, उसी हिसाब से बेसिक बातें हैं, इनकी आपकी तैयारी होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किस से बना होता है। आपको पता है सेल से बना होता है। सेल क्या है? सेल इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ, यानी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा जो है। हम सबसे पहले बने किससे थे? सेल से बने थे। और जो ग्रुप ऑफ सेल होगा वो टिश्यूज़ कहलाएगा एंड द ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ होगा वो क्या है? वो ऑर्गेन बन जाता है। एंड द अरेंजमेंट एंड द ग्रुप ऑफ ऑर्गेन्स मिलकर क्या बनाते हैं? सिस्टम बनाते हैं। एंड द ग्रुप ऑफ सिस्टम कंबाइन टू प्रोड्यूस द ऑर्गेनिज्म। तो बेटा ये सब चीज़ें जो बनी होती हैं सेल से, तो सेल की जो काइंड्स हैं हम आपको ये बता रहे हैं। इसमें देखें, आप ये याद करेंगे कि पैरेन्काइमा कौन से सेल होते हैं इन प्लांट टिश्यू, टिपिकली कंपोज्ड ऑफ द लिविंग सेल। पैरेन्काइमा छोटे वाले सेल होते हैं, समझे कि ऐसे सेल होते हैं जो बेसिक सेल हैं जिनमें ग्रोथ टेंडेंसी होती है। जैसा कि इंसानों में भी हमारे पास जो सेल्स की ग्रोथ करते हैं ये तो प्लांट्स के सेल हैं। तो हम आपको ये बता रहे हैं एक बच्चा बड़ा होता है लेकिन फिर बड़े होने के बाद एक ऐसी स्टेज आती है कि उसके बाद इंसान बढ़ना बंद हो जाता है। ऐसे ही प्लांट है, उसकी भी एक हद है। ऐसा नहीं है कि प्लांट बढ़ रहा है और वो बढ़ता ही चला जाएगा तो पता नहीं वो कहाँ तक पहुँच जाता, आसमानों तक पहुँच जाता। उसकी भी एक हद होती है जिस पर के जाके वो रुक जाता है। तो इसमें जो ग्रोथ वाले टिश्यूज़ होते हैं, ग्रोथ वाले सेल होते हैं, वो कौन से सेल हैं? पैरेन्काइमा हैं। पैरेन्काइमा कैसे होते हैं? जैसे कि एक बच्चा होता है, बिल्कुल वैसे। कंपोज्ड ऑफ लिविंग सेल्स दैट आर थिन वॉल्ड, unspecialized in structure and therefore adaptable with the differentiate to various function। यानी हर जो काम हो रहा है प्लांट्स में, आप देखिए उसके लीव्स का काम है, रूट का काम है, स्टेम का काम है, तो वो डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। लेकिन क्या है? ये कंटिन्यू अपने फंक्शन जारी रखते हैं और लिविंग सेल हैं। पैरेन्काइमा बेसिक सेल हैं। पैरेन्काइमा के बाद देखिए बेटा कोलेनकाइमा। इससे थोड़ा बड़ा हो जाए, जैसे कि अभी आप 9, 10 फर्स्ट सेंटर में हैं, तो ये क्या है? ये ऐसी स्टेज है कि जिसके बाद आप थोड़ा बढ़ना इंटर के बाद बंद हो जाएंगे, आपका साइज़ बढ़ना बंद हो जाएगा, लेकिन एज तो चलेगी ना। जैसे कि आपके पेरेंट्स हैं, उनकी एज है, तो मिड में ये आते हैं, दरमियान में आते हैं। दरमियानी एज जो होती है ना वो होती है। तो ये क्या करते हैं? कोलेनकाइमा सेल्स आर एलोंगेटेड सेल्स विद इरेगुलर थिक सेल वॉल दैट प्रोवाइड सपोर्ट एंड द स्ट्रक्चर। जब बड़ा हो जाएगा तो क्या है? वो सपोर्ट भी देगा और उसका एक ख़ास स्ट्रक्चर भी बन जाएगा। जैसे कि बच्चा पैदा होता है उसकी शक्ल ही पहचानी नहीं जाती किस में मिल रहा है, लेकिन बड़ा होता जाता है तो उसकी शक्ल जो है वाज़ेह होती चली जाती है। देयर थिक सेल वॉल आर कंपोज्ड ऑफ द कंपाउंड सेलुलोज एंड द पेक्टिन। इसमें जो वॉल होती है वो क्या होती है? सेलुलोज की बनी होती है। दीज सेल्स आर ऑफन फाउंड अंडर द एपिडर्मिस, के नीचे होते हैं। आउटर लेयर ऑफ सेल इज़ यंग स्टेम एंड इन द लीफ वेन। यंग स्टेम में होती है और लीफ वेन्स में ये होता है, ठीक है। यहाँ पर हमने आपको क्या बताया? हमने आपको ये बताया कोलेनकाइमा। आपकी बस इसकी डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कोलेनकाइमा के बाद क्या है? स्केलेनकाइमा, ठीक है। ये रहा, ये स्केलेनकाइमा है। ये क्या है? इन प्लांट सपोर्ट काइंड ऑफ द प्लांट सपोर्ट टिश्यू कंपोज्ड ऑफ एनी ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ द हार्ड वुडी सेल्स। थर्ड है, ये समझ लें। अब थर्ड है, थर्ड स्टेज पर जाके उसने क्या करना है? ज़रा है वो उसको ज़्यादा ऐसी सपोर्ट दे देगा, फिर वो खुद डेड हो जाएगा। जैसे बड़े बूढ़े होके क्या करते हैं, उसके बाद उनकी स्टेजेस क्या होती हैं? वो बिस्तर पर पड़े रहते हैं, बाकी दूसरों को गाइड करते हैं, सपोर्ट देते हैं। तो यहाँ भी क्या है? मेच्योर स्केलेनकाइमा सेल आर यूजुअली डेड सेल
ये डेड सेल होते हैं, यानी हार्ड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। दैट हैव द हैविली थिकेंड ए सेकेंडरी वॉल कंटेनिंग लिग्निन, तो हार्ड हो जाएंगे, इनकी वाल जो है वो लिग्निन की बन जाएगी। अनलाइक कोलेनकाइमा मैच्योर सेल ऑफ दिस टिश्यू आर, यानी क्या है, कोलेनकाइमा इसके मुकाबले में कैसे होते हैं, वो थोड़े थिन होते हैं और इसकी क्या थिक वॉल होती है, इसकी वॉल लिग्निन की बनी होती है। इसके बाद है जो प्रैक्टिकल करते हैं उसमें रिंगर्स सॉल्यूशन। रिंगर्स सॉल्यूशन किस लिए इस्तेमाल होता है? अ फिजियोलॉजिकल सलाइन सॉल्यूशन, सलाइन सॉल्यूशन वाटर लाइक होगा, दैट टिपिकली कंटेन इन एडिशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड साल्ट, सोडियम क्लोराइड उसमें होगा, साल्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है उसके अंदर यानी पोटाशियम और कैल्शियम भी होगा, सोडियम पोटाशियम और कैल्शियम ये होगा इसमें, ठीक है। इनके मिलने से रिंगर सॉल्यूशन बनता है। ये रिंगर सॉल्यूशन जो है इनके मिलने से बनता है। आपको ये पता होना चाहिए किसके मिलने से बनेगा, ये आपको मालूम होना चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ मसल्स? मसल्स क्या हैं? मसल्स हेल्प टू मूव ब्लड थ्रू आउट द योर बॉडी, एक तो बॉडी में ब्लड को मूव करते हैं। उसके बाद क्या है कि योर मूवमेंट यानी जंपिंग करना, रनिंग करना, एनी एक्टिविटीज़, ये तमाम एक्टिविटीज़ कंट्रोल्स कौन करते हैं? ये हमारे मसल्स इसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। बस इसका छोटी सी थोड़ी सी आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। फिर मसल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? वो तो पूरी बॉडी में है मसल्स। दे कैन कंट्रोल सम मसल्स वाइल अदर लाइक योर हार्ट डू देयर जॉब्स विदाउट यूर एवन थिंकिंग अबाउट इट, यानी आपकी सोचे समझने के बिना बॉडी के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो अपना काम सरंजाम देंगे, उसमें ये नीड नहीं है कि आप कुछ करें। कुछ मसल्स ऐसे हैं जिसे हमें खुद परफॉर्मेंस करनी है। हमने हाथ बढ़ाया, पानी का गिलास उठा लिया, हाथ बढ़ाया, अपनी बुक उठा ली, लेकिन ये क्या है, कुछ मसल्स ऐसे हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, बल्कि हमारे ब्रेन के कंट्रोल में। हमारी बॉडी अपने आप जो है उनको फंक्शन में लेती है। और ये कैसे होते हैं? ये मसल्स ये इलास्टिक टिश्यू से बने होते हैं और इनके अंदर बैंड्स होते हैं, जैसे होता है ना रबर बैंड, ऐसे बैंड्स बने होते हैं। तो आपके लिए बस इतना काफ़ी है कि मसल्स क्या होते हैं और क्या करते हैं, इतना वाई के लिए आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद हैं कि नर्वस सिस्टम में CNS किसका एब्रीविएशन है, किसका शॉर्ट फॉर्म है? तो CNS आप याद रखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसका ये एब्रीविएशन है। आपने बेटा इन क्वेश्चंस को कॉपी पर लिख लेना है और फिर याद करना है। और क्या है ये कैसा होता है? ये ग्रे कलर का होता है, वाइट मैटर होता है, प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। और इसका क्या है, ब्रेन का काम, डेवलपिंग स्ट्रक्चर होता है, सिलेक्टेड होता है। तो मीन्स ये आपने बस ये याद रखना है कि ये किसका एब्रीविएशन है। इसके बाद है काइंड्स ऑफ प्लांट्स में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर एट द एब्सेंस ऑफ वाटर, यानी वाटर की वजह से प्लांट्स को डिफरेंट ग्रुप्स में चेंज किया गया है। सॉरी, चेंज नहीं मीन्स क्या है, उन्हें डिफरेंट ग्रुप्स में रखा गया है, डिवाइड किया गया है। तो उनकी जो डिवीज़न है उसमें देखें, आपको नाम से पता चल रहा है हाइड्रो। हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, फाइट्स मीन्स होता है प्लांट। अ प्लांट दैट ग्रो इन वाटर और वेरी मॉइस्ट ग्राउंड एंड एक्वेटिक प्लांट, यानी ऐसा जो एक्वेटिक प्लांट होगा उसमें बहुत ज़्यादा पानी होगा, वहाँ पर वो होगा। ऐसा ग्राउंड होगा जिसमें पानी होगा और पानी का पौधा जो होगा वो ये कहलाएगा, ठीक है बेटा। हाइड्रोफाइट्स किसे कहा जाता है? इसके बाद है, क्योंकि वाटर की बिना पर इनकी डिवीज़न की गई है, तो ज़ीरो, ज़ीरो मीन्स क्या होगा आप समझ लें, या वाटर ज़ीरो है, यानी वाटर है ही नहीं है। ज़ीरो फाइट्स आर प्लांट विच आर एडॉप्टेड टू द कंडीशन ऑफ द अनफेवरेबल वाटर बैलेंस। अब कंडीशंस क्या होगी? वेयर रेट ऑफ द लॉस ऑफ पोटेंशियली ग्रेटर देन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। मीन्स क्या है, इसकी अडॉप्टेशन क्या होगी? ज़ीरो फाइट्स, आप ये याद रखेंगे, ये भी याद कर लें। इसके अलावा आपको सिर्फ हमें इतना आंसर बताना है, ज़ीरो फाइटिक दोज प्लांट वेयर द वाटर इज़ ज़ीरो मीन्स दे हैज़ नॉट दोज प्लेसेस accumulate where is the water present, because they grow on those places where water is absent like the hills and the desert, ठीक है। ये ऐसी जगहों पर होगा जहाँ वाटर है ही नहीं, वहाँ पर ये होगा। इसके बाद है व्हाट इज़ द
फोटोट्रॉपिज्म। अब आप देखेंगे कि हमने आपको हाइड्रो और ज़ीरो बस 2 बताए हैं, जबकि आपको पता है होलोफाइट्स भी होते हैं, मीज़ोफाइट्स भी होते हैं, हमने वो नहीं आपको दिए, बस आप ये 2 को ही याद कर लीजिएगा। व्हाट इज़ द फोटोट्रॉपिज्म? देखिए बेटा, फोटो मीन्स क्या होता है? फोटो मीन्स है लाइट। तो फोटोट्रॉपिज्म मीन्स क्या? आप देख रहे हैं ये प्लांट क्या कर रहा है, इसने खुद को घुमा लिया है और सूरज की तरफ कर लिया है, और वो क्या कह रहा है? आई लव द लाइट, यानी ये लाइट से लव करेगा और लाइट की तरफ बढ़ेगा। इसी को फोटोट्रॉपिज्म कहा जाता है। मीन्स क्या है? अ टेंडेंसी ऑफ प्लांट टू ग्रो टूवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट, मीन्स प्लांट मूव टूवर्ड द लाइट। जैसा कि हम एक रूम में अगर एक गमला रख देते हैं और वहाँ हम एक खिड़की खोल देते हैं और वो खिड़की साइड में होती है, तो वो क्या करेगा? प्लांट अपने लीव्स को टर्न कर लेगा, जिस तरफ से रोशनी आती है वो उस तरफ को अपने लीव्स को कर लेगा। ठीक है, फोटो मीन्स क्या है? टूवर्ड द फोटो। अब यहाँ पर देखें, अब एक प्लांट आपको दिखाया है जो उसका ऊपर वाला हिस्सा पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म है, यानी कि शूट है, और नीचे वाला क्या है? नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म है। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि ये फ़ोटो के अवे जा रहा है। ठीक है, मीन्स क्या? डार्क में है रूट्स आर ग्रो इन डार्क, मीन्स अवे फ्रॉम द सनलाइट, सो दिस इज़ कॉल्ड द नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म बाय द रूट्स। जिसकी नीड होगी वो क्या? जैसे जियो हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या? ज़मीन, तो उसमें पॉजिटिव रूट हो जाएगी, और शूट उसमें क्या? नेगेटिव हो जाएगी। तो जो उसका काम है वो पॉजिटिव में आएगा और बाकी दूसरा नेगेटिव में चला जाएगा। यहाँ भी देखिए, फोटोट्रॉपिज्म मीन्स क्या है? बेंडिंग ऑफ प्लांट टू वर्ड लाइट। आप देखिए, इसने भी खुद को टर्न कर लिया है, ऐसे मोड़ लिया है कि बिल्कुल उसका सूरज से बहुत गहरा रिश्ता है और होता है, इसी पर सारा काम होता है। सनलाइट में ही वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं। ये छोटी छोटी डेफिनेशंस जो हैं आपके प्रैक्टिकल जर्नल में जो थी, हमने उसी हिसाब से आपको दिए, हमने ज़्यादा और नहीं किया, वरना तो बहुत ज़्यादा है, आपको मालूम है स्टडीज़ तो बहुत हो सकती हैं। अभी ये जियोट्रॉपिज्म है। जियो मीन्स क्या है? अर्थ। जियो मीन्स क्या होता है? सॉइल होता है। ठीक है, ग्रेविटी होता है। जियो मीन्स सॉइल है, जियो मीन्स क्या है? ग्रेविटी है। ये देखिए, जियोट्रॉपिज्म इज़ द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू द ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी का उसमें रिस्पॉन्स आता है। देखिए यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है कि ये ग्रेविटी है। जियो मीन्स क्या होगा? ग्रेविटी होगा। तो इसलिए जियोट्रॉपिज्म कौन सा होगा? कि प्लांट पार्ट ऑफ प्लांट मूव टूवर्ड द सॉइल और अवे फ्रॉम द सनलाइट और टूवर्ड द डार्क। इसमें देखिए, अब आपको फिगर में भी नज़र आ रहा है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म डाउनवर्ड है और नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म अपवर्ड है, क्योंकि ये तो फोटोट्रॉपिज्म है, इसलिए ये नेगेटिव कहलाएगा। अब पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म में क्या? इट इज़ द ग्रोथ ऑफ प्लांट टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ डाउन विद द ग्रेविटी, मीन्स क्या? रूट्स ग्रोइंग डाउनवर्ड। इसी तरीके से आप शूट का लेंगे तो वो अपवर्ड है, इसलिए वो इसके इंस्टेड है। ठीक है, अभी आपने जियोट्रॉपिज्म भी पढ़ लिया है, फोटोट्रॉपिज्म भी पढ़ लिया है। ये सारे के सारे किससे रिलेटेड चल रहे हैं? ये सारे बॉटनी से रिलेटेड चल रहे हैं। अब ये स्ट्यूमुलस, ठीक है, स्ट्यूमुली बॉटनी से भी है और जोलॉजी से भी रिलेटेड है। मीन्स क्या है कि हम में किस तरह से हमें पता चलता है कि हमारे इर्द गिर्द में क्या है? कोई दरवाज़ा खुला, कुछ बंद हुआ, कोई आवाज़ आ रही है, देखने में रोशनी तेज़ हो गई है, रोशनी कम हो गई है। इन्वायरमेंट में जो चेंजिंग हो रहे हैं जिन्हें हम महसूस कर पा रहे हैं, वो स्टिमुली है। स्टिमुलस क्या है? एनी चेंज इन एनी ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट दैट काज द ऑर्गेनिज्म टू रिएक्ट, यानी कोई चेंज होगा तो हम उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। जैसा कि बहुत तेज़ आवाज़ है तो हम दरवाज़ा बंद कर लेंगे कि भाई हमें आवाज़ ये बुरी लग रही है, और उसके बाद क्या, अगर बहुत ही कम आवाज़ है तो हम क्या करेंगे? गौर से सुनने की कोशिश करेंगे। रोशनी बहुत तेज़ है या अंधेरा है तो भी हम गौर से देखने की कोशिश करेंगे। तो ये सब क्या है? ये स्टिमुलस हैं। मीन्स क्या है? इट इज़ द फैंसी वे ऑफ द सेइंग काज, यानी इसे अच्छे अल्फाज में हम क्या कह सकते हैं? वजूहात, काजेज़ जो हमारे इन्वायरमेंट में हो रहे हैं, जिस पर के हमें पता चल रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, वो काजेज़ हैं। जैसे हमें सर्दी लगी बहुत ज़्यादा तो हम ब्लैंकेट में घुस जाएंगे। अगर हमें गर्मी लगेगी तो हम क्या करेंगे? हम फ़ैन को उसकी स्पीड बढ़ा लेंगे, हम एसी चला लेंगे। ठीक है, हम फ़ौरन बात लेने चले जाएंगे। मीन्स क्या है? ये सब क्या है? ये हमें स्टिमुलस जो हैं वो हमें इस पर आमादा कर रहे हैं, और इसी का आंसर क्या? रेस्पॉन्स है। इसका आंसर समझ लें। देखिए, जैसे व्हाट इज़ द रेस्पॉन्स इन द बायोलॉजी, एग्जाम्पल क्या है?
हाउ द ऑर्गेनिज्म रिएक्ट टू द स्टिमुलस, यानी हमने स्टिमुलस को कैसे रिएक्ट किया, हमने क्या किया। तेज़ रोशनी थी, हमने एकदम आंखें बंद कर ली, ठीक है। बहुत तेज़ आवाज़ थी, हमने अपने कान बंद कर लिए, तो मीन्स के ये हमारा रिएक्शन जो होगा वो रेस्पॉन्स होगा एंड रिजल्ट इन द चेंज बिहेवियर, और हमने फिर अपना बिहेवियर चेंज कर लिया। इट इज़ अ फैंसी वे टू सेइंग इफ़ेक्ट, जिसे अच्छे अल्फाज में हम क्या कहेंगे रिस्पॉन्स को, इफ़ेक्ट। मीन्स के काज था और उस काज की वजह से हम पर इफ़ेक्ट क्या हुआ, हमने क्या असरात दिए और हमने रिज़ल्ट में क्या किया, हमें यह भी बताना है कि हमने रिज़ल्ट में क्या किया। यहाँ देखिए सिंपल सा एग्जाम्पल दिया है, गेटिंग अ ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी, आप तब पानी पिएंगे जब आपको प्यास होगी। इसी तरीके से आप तब खाना खाएंगे जब आपको भूख लगेगी, ठीक है। आपकी बॉडी को जिस चीज़ की नीड होगी वो आपका ब्रेन आपको बता देगा। आप ऐसे ही नहीं करेंगे कि खाना खाया फिर खाना खा लिया फिर, नहीं नहीं, ऐसे भी नहीं है। जब हमारी बॉडी को नीड होगी तो हमें महसूस होगा कि हमें पानी पीना चाहिए, फिर हम पानी पिएंगे। तो बेटा हमने ही जो आपको क्वेश्चन बताया, बस आप सिर्फ इनकी तैयारी करें, थोड़े से हैं, इंशाल्लाह ताला इनमें से ही आपसे क्वेश्चन राइज किए जाएंगे। ये इंटर क्लास के लिए हम फर्स्ट ईयर के भी अपलोड कर देंगे और आगे मज़ीद हम फिज़िक्स और केमिस्ट्री के भी अपलोड कर देंगे इंशाल्लाह। तो आपको ये चाहिए कि आप इसको चैनल को हमारे को सब्सक्राइब रखें, सब्सक्राइब करें। उसके बाद क्या है, आप इसको बेल के आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको वीडियो की आवाज़ आ जाए। ऐसा ना हो साइलेंट ही मोड पर है और आपको पता ही ना चले कि क्या हो रहा है। इसके बाद आपने इसी वीडियो को लाइक भी करना है ज़रूर, लाजमी लाइक करेंगे तभी तो आपके दूसरे जो फ्रेंड्स हैं उनको, आपके बहन भाई हैं उनको भी पता चले, तो आप दूसरों का भला करें तो इंशाअल्लाह ताला परवरदिगार हमारा भी भला करेगा, हम जब दूसरों का भला करेंगे तो। और ये आपके चैनल को रन करने वाली मीन्स के हम हैं, ठीक है, ताकि हमसे भी आपकी मुलाकात होती रहे। ऐसा ना हो कि सिर्फ आपको एक आवाज़ पर आप चल रहे हैं, आपको ये पता चले कि नहीं भाई हमें आवाज़ पर ही नहीं चलना है, हमारी मुलाकात होती रहती है। और कमेंट्स बॉक्स में कोई भी अगर आपको इशू हो तो वो आप कमेंट्स बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, आप मालूमात कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन का अगर आंसर आपको क्लियर ना हो तो वो भी आप मालूमात कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका ये पूरा जो है इंशाअल्लाह ताला एग्ज़ामिनेशन का सेशन पूरा हो जाएगा, जिसमें कि प्रैक्टिकल भी एक अहमियत के हामिल हैं। आप ये बात जानते हैं कि प्रैक्टिकल के बिना एग्ज़ाम्स नहीं होते। और बेटा मेन मेजर जो पॉइंट्स हैं आपको पता होने चाहिए, आपने इनको याद करना है। याद करेंगे तो बेटा अच्छी बात है, आपके लिए फ़ायदेमंद है। सिर्फ यहीं पर नहीं है फ़ायदेमंद, आपकी हर फील्ड में आपको ये फ़ायदा देंगे। इसके अलावा आपको और जो प्रैक्टिकल करवाए उसके प्रैक्टिकल के बाहर मज़ीद जो आपको दे रखी हैं जनरल नॉलेज के लिए चीज़ें दे रखी हैं, आप उनको भी पढ़ सकते हैं। जो पॉइंट्स आपको इसमें से क्लियर ना हो आप प्रैक्टिकल जर्नल में से कर सकते हैं क्लियर, अपने आप थ्योरी में से कर सकते हैं क्लियर, थ्योरी की बुक में से। और मेन मेजर बातें आपको पता होनी चाहिए, जैसा कि फ़ोटोसिंथेसिस है, आपसे वो भी पूछा जा सकता है कि फ़ोटोसिंथेसिस कौन सा प्रोसेस है। फ़ोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, यानी कि हम क्या कहेंगे, फोटोसिंथेसिस इज़ अ प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड मटेरियल, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर कौन कौन सी चीज़ें मिलके फोटोसिंथेसिस करती हैं और उसमें हेल्प देती हैं। देयर आर द वाटर एंड द कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन टू प्रोड्यूस द फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों मिलकर फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो उनकी मौजूदगी का होने हुए बिना फ़ोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फिर इसके अलावा फ़ोटोसिंथेसिस के अलावा जो मेजर मेन पॉइंट्स हैं कि कौन सी चीज़ है, कहाँ से जो है प्लांट्स जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, रूट से एब्जॉर्ब करते हैं। रूट से एब्जॉर्ब करते हैं तो रूट्स में क्या क्या होता है, रूट हेयर होता है, रूट कैप होता है, और वो वाटर जो एब्जॉर्ब करते हैं उस वाटर का नाम क्या है, उसका नाम है सैप। और पानी के ऊपर चढ़ने के अमल को क्या कहा जाता है, उसे एसेंट ऑफ सैप कहा जाता है, ठीक है, एसेंट ऑफ सैप। तो सैप क्या है, वो सॉल्यूशन है जो कुदरत ने ज़मीन में जो मिनरल्स दे रखे हैं और वाटर का एडिशन के साथ जो प्लांट्स के लिए परवरदिगार ने दिए हैं वो क्या कहलाएगा, वो एसेंट ऑफ सैप। ज़मीन में जो सैप पाया जाता है वो जाता है। फिर ये वाटर कहाँ पर होता है, वाटर जाइलम में होता है। वाटर की ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से कहाँ होती है, वाटर ट्रांसपोर्टेड फ्राम
रूट टू स्टेम एंड स्टेम टू लीव्स, यानी कि वो लीव्स तक जाता है, क्योंकि वो सकिंग कहाँ से हो रही होती है, ज़मीन से सकिंग हो रही होती है। तो इसी तरीके से अगर आप फूड को देखेंगे तो फूड कहाँ प्रिपेयर हो रहा होता है, फूड बनता है लीव्स में, और किस ज़रिए से, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, और वो कहाँ पहुँचता है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन क्या है, अप टू डाउनवर्ड होती है, यानी वो रूट्स तक भी पहुँचता है। मेरा ख्याल है बेटा आपका कंसेप्ट काफ़ी क्लियर हो गया होगा। जो बात आपको समझ ना आए आप ज़रूर वहाँ पूछ लें। आपके नंबर्स जो होंगे हमने डिवाइड कर करके नंबर आ रहे प्रैक्टिकल जर्नल के होते हैं, फिर नंबर वाई के जो होते हैं नंबर, ठीक है। उसके अलावा जो रिटर्न होता है उसके भी नंबर होते हैं। तो आपके ये सब नंबर जो है हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके उसी हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। तो आपने अब ये कोताही नहीं करनी कि भाई आपने पेपर दे लिए हैं तो अब आप ये सोचें कि नहीं हम प्रैक्टिकल कोई बात नहीं हो जाएगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना। हमने थोड़ा सा आपको जो ये दिया है वर्क, आपने इस वर्क को क्वालिफाई करना है और फिर आपने इस पर हमें वाई जो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा बेटा। इंशाल्लाह ताला परवरदिगार आपको कामयाब व कामरान करेगा। ओके, टेक केयर बेटा, अल्लाह हाफिज़।